दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ एक्साइटिंग टॉपिक, जिसमें हम अपना निश या अपना पैशन कैसे फाइंड कर सकते। तो उस पैशन को कैसे हमें देखना है, एक जैपनीज तरीका है जिसके द्वारा आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग कैसे खुश रहते हैं और खुश रहने के साथ साथ वो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका मन लगता है और वो कभी भी कोई भी काम मजबूरी का काम नहीं करते, लेकिन और उस ऐसा करने से अपने जो उनका इंटरेस्ट है ऐसा काम करने से वो कितने खुश रहते। ऐसी ही एक बुक है इकिगाई। मैं तो बहुत दिनों से ये ढूंढता था कि कैसे अपने पैशन को कैसे ढूंढा जाए। तो ये वही तरीका बताती है ये बुक, और उसी की समरी मैं आज लेकर आया। इकिगाई एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का एक जापानी तरीका है। ये हेक्टर गार्सिया ने लिखा था इस बुक को। जब इस बुक के लेखक शहर के एक छोटे से बार में पहली बार एक साथ बैठे थे, हमने एक दूसरे के काम को पढ़ा था लेकिन कभी नहीं मिले थे। इसके लिए हजारों लोगों का धन्यवाद। मील जो बार्सिलोना को जापान की राजधानी से अलग करती, तब एक पारस्परिक परिचित ने हमसे संपर्क किया, एक दोस्ती शुरू की जो कि इस परियोजना के लिए प्रेरित, और लगता है कि यह जीवन भर कायम है। अगली बार जब हम एक साथ मिले, एक साल बाद हम एक पार्क में टहलने गए, टोक्यो शहर, और अंत में पश्चिमी मनोविज्ञान के रुझानों के बारे में बात करते हुए विशेष रूप से लोगोथेरेपी, जो लोगों को जीवन में अपना उद्देश्य खोजने में मदद करता है। हमने टिप्पणी की विक्टर फ्रैंकल की लोक थेरेपी फैशन के बीच से बाहर हो गई थी। चिकित्सकों का अभ्यास करना जो मनोविज्ञान के अन्य विद्यालयों के पक्षधर थे। हालांकि लोग अभी भी इस अर्थ में खोज करते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। हम अपने आप से चीजें पूछते हैं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या बिंदु सिर्फ लंबे समय तक जीने के लिए है या मुझे एक उच्च उद्देश्य की तलाश करनी चाहिए? क्यों कुछ लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जीवन के लिए एक जुनून है, जबकि दूसरे भ्रम में होते हैं। हमारी बातचीत के कुछ ऐसे बिंदु पर रहस्यमय शब्द इकिगाई सामने आया। यह जापानी अवधारणा जो मोटे तौर पर हमेशा की खुशी के रूप में अनुवाद करती है। इकिगाई, बूढ़े होते हुए युवा रहने की कला। आपके होने का क्या कारण है? जापानियों के अनुसार सभी के पास एक इकिगाई है, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक एक रायसन को डिटेर कह सकता है। जापानियों के अनुसार सभी के पास एक इकिगाई है। कुछ लोगों को उनकी इकिगाई मिल गई है, जबकि अन्य अभी भी देख रहे हैं, खोज रहे हैं। हालांकि वे इसे अपने भीतर ले जाते हैं। हमारी इकिगाई हम में से प्रत्येक के भीतर गहरी छिपी हुई होती है और इसे खोजने के लिए एक रोगी की आवश्यकता होती है। खोज। ओकिनावा में पैदा हुए लोगों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक शताब्दी वाले द्वीप हमारी इकिगाई यही कारण है कि हम सुबह उठते हैं। आप जो भी करते हैं वह रिटायर नहीं होता है। एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई होने से हमारे जीवन में संतुष्टि, खुशी और सार्थकता आती है। इस पुस्तक का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के स्थायी स्वास्थ्य पर जापानी दर्शन से अंतर्दृष्टि शेयर करने में आपकी मदद करता है। जापान में रहने वाली एक आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग कितने सक्रिय होते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं। वे रिटायर होने के बाद वास्तव में कई जापानी लोग वास्तव में कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते, कभी भी रिटायर नहीं होते। वे तब तक करते रहते हैं जब तक वे अपने स्वास्थ्य की अनुमति देते हैं। वास्तव में जापानी में कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ हो छोड़ने के अर्थ में। अंग्रेजी के रूप में अच्छे के लिए कार्यबल। डैन बटनर के अनुसार एक नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्टर जो देश को अच्छी तरह से जानता है, जीवन में एक उद्देश्य होना जापानी संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्ति का हमारा विचार बस वहाँ मौजूद नहीं है। लंबी उम्र के अध्ययनों से पता चलता है कि समुदाय की एक मजबूत भावना और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई प्रसिद्ध स्वास्थ्य पर जापानी आहार के रूप में बस के रूप में महत्वपूर्ण है, शायद और भी अधिक। ओकिनावा और अन्य तथाकथित ब्लू जोन से शताब्दी के हाल की चिकित्सा का अध्ययन, भौगोलिक क्षेत्र जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, इन असाधारण मनुष्यों के बारे में कोई रोचक तथ्य प्रदान करते हैं। हम पुस्तक के पाठ्यक्रम पर इनमें से प्रत्येक निष्कर्ष पर विचार करेंगे। अनुसंधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ओकिगावी का इकिगाई पर ध्यान प्रत्येक दिन को उद्देश्य देता है और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 ब्लू जोन। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन में पहला स्थान रखता है। ओकिनावा में विशेष रूप से महिलाएं लंबे समय तक रहती हैं और दुनिया में कहीं और की तुलना में कम बीमारियां होती हैं। डैन बटनर द्वारा अपनी पुस्तक द ब्लू जोन में पहचाने और विश्लेषित किए गए 5 क्षेत्र हैं। नंबर 1, ओकिनावा, जापान
विशेष रूप से द्वीप का उत्तरी भाग। स्थानीय लोग सब्जियों से समृद्ध आहार खाते हैं और टोफू आमतौर पर छोटी प्लेटों में परोसा जाता है। इकिगाई के उनके दर्शन के अलावा दोस्तों के मोआई या करीब बुन्ना समूह उनकी लंबी उम्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्डिनिया इटली, विशेषकर नुओरो और आग्लिस्ट्रा के प्रांत। इस द्वीप पर स्थानीय लोग सब्जियों और प्रतिदिन 1 या 2 गिलास का सेवन करते हैं। जैसा कि ओकिनावा में इस समुदाय का सामंजस्यपूर्ण स्वभाव सीधे दीर्घायु से संबंधित एक अन्य कारक है। नंबर 3, लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। शोधकर्ताओं ने 7वें दिन के एडवेंटिस्टों के एक समूह का अध्ययन किया जो संयुक्त राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों में से हैं। नंबर 4, निकोबार प्रायद्वीप, कोस्टा रिका। स्थानीय लोग 90 के बाद उल्लेखनीय रूप से एक्टिव रहते हैं। क्षेत्र के कई पुराने निवासियों को खेतों में काम करने के लिए सुबह 5:30 बजे उठने में कोई समस्या नहीं होती। नंबर 5, ग्रीस। तुर्की के तट के पास इस द्वीप के हर 3 निवासियों में से एक 90 साल से अधिक पुराना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी के 1% से भी कम की तुलना में एक तथ्य जिसने इसे लंबे जीवन का द्वीप नाम दिया है। स्थानीय रहस्य एक जीवन शैली है जो 500 ईसा पूर्व की है। एंटी सीक्रेटिंग, छोटी चीजें जो लंबे और सुखी जीवन को जोड़ती हैं। एजिंग के भागने का वेग, 1 सदी से अधिक समय से हम हर साल औसतन 0.3 वर्ष अपनी जीवन प्रत्याशा में जोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास हर साल जीवन प्रत्याशा को जोड़ने की तकनीकी हो? सिद्धांत रूप में हम उम्र बढ़ने के पलायन वेग तक पहुंचकर जैविक अमरता प्राप्त कर लेंगे। एजिंग के एस्केप वेलोसिटी और रैपिड। भविष्य में उस पर एक नंबर के साथ एक टूर की कल्पना करें जो आपकी मृत्यु के उम्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल जो आप रहते हैं, आप साइन के करीब पहुंचते हैं। जब आप संकेत तक पहुंचते हैं तो आप मर जाते हैं। अब एक खरगोश को संकेत को पकड़े हुए और भविष्य के लिए चलने की कल्पना करें। हर एक जिस वर्ष आप रहते हैं, खरगोश दूर होने के कारण आधा वर्ष है। थोड़ी देर बाद आप खरगोश तक पहुंचेंगे और मर जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर खरगोश हर साल 1 साल की रफ्तार से चल सके? आपके जीवन का आप कभी भी खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए आप कभी नहीं मरेंगे। खरगोश जिस गति से भविष्य के लिए चलता है वह हमारी तकनीक है। जितना अधिक हम अपने शरीर की प्रौद्योगिकी और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, उतनी ही तेजी से हम खरगोशों को सैर करा सकते हैं। एजिंग का पलायन वेग वह क्षण है जिस पर खरगोश एक वर्ष प्रति वर्ष या उससे अधिक की गति से चलता है और हम अमर हो जाते हैं। भविष्य के लिए एक शोधकर्ता जैसे कि रे कुर्जवेल और आब्रे डी ग्रे दावा करते हैं कि हम दशकों के एक मामले में इस पलायन वेग तक पहुंचेंगे। अन्य वैज्ञानिक कम आशावादी हैं, यह भविष्यवाणी करते हुए कि हम एक सीमा तक पहुंचेंगे, अधिकतम आयु जिसे हम पार नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे पास कितनी भी तकनीक हो। उदाहरण के लिए कुछ जीव विज्ञानी इस बात का दावा करते हैं कि हमारी कोशिकाएं लगभग 120 वर्षों के बाद पुनर्जीवित होना बंद कर देती हैं। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते हुए या न्यूज़ देखते हुए नाश्ता करते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो ऑमलेट खाया था उसमें प्याज था, और वे आपको नहीं बता सकते हैं। रॉबर्टो अलिसबार कहते हैं, जिन्होंने बीमारी के बाद अपने तेज दिमाग वाले जीवन को एक बीमारी के दौर में फेंकने के बाद माइंडफुलनेस का प्रमाणिक प्रशिक्षक बनने के लिए छोड़ दिया। तीव्र तनाव ध्यान की स्थिति तक पहुंचने का एक तरीका ध्यान के माध्यम से है जो मदद करता है उस जानकारी को फिल्टर करें जो बाहरी दुनिया से हमारे पास पहुंचती है। यह सांस लेने के व्यायाम, योग और शरीर के स्कैन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। माइंडफुलनेस हासिल करने में प्रशिक्षण की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल होती है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास हम अपने दिमाग को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं, जो तनाव को कम करता है और हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है। थोड़ा तनाव आपके लिए अच्छा है, जबकि निरंतर तीव्र तनाव दीर्घायु का एक ज्ञात दुश्मन है, और दोनों मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तनाव के निम्न स्तर को लाभकारी दिखाया गया है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको बेहतर विचार होना चाहिए कि आपके जीवन में किन गतिविधियों ने आपको प्रवाह में प्रवेश कराया। उन सभी को कागज के एक टुकड़े पर लिखें। फिर अपने आप से ये सवाल पूछें, जो गतिविधियां आपको प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करती हैं
उनमें क्या है, वे गतिविधियां आपको प्रवाहित करने के लिए क्यों प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, क्या वे सभी गतिविधियां जिन्हें आप करना पसंद करते हैं, जिन्हें आप अकेले या अन्य लोगों के साथ करते हैं? क्या आप उन चीजों को करते समय अधिक प्रवाहित होते हैं जिनके लिए आपको अपने शरीर को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, या सिर्फ सोचने के लिए? इन सवालों के जवाब में आपको अंतर्निहित इकिगाई मिल सकती है, आपका जीवन चलाती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना अधिक समय उन गतिविधियों में अपना अधिक समय लगाकर खोजते रहें जो आपको प्रवाहित करती है। इसके अलावा ऐसी नई चीजों की कोशिश करें जो इस बात की सूची में नहीं है आपको क्या करना है, लेकिन यह समान है और आप इसके बारे में उत्सुक हैं। उदाहरण के लिए, यदि फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जो आपको प्रवाह में लाती है, जो आप पेंटिंग की कोशिश भी कर सकते हैं, आप इसे और भी पसंद कर सकते हैं। या अगर आपको स्नोबोर्डिंग पसंद है और कभी सर्फिंग की कोशिश नहीं की है, प्रवाह समझ में है, प्रवाह रहस्य में है। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक आप इसे प्रशिक्षित करेंगे उतना अधिक आप प्रवाह करेंगे और आप अपनी इकिगाई के करीब होंगे। बहुत बैठे रहने से आपकी उम्र हो जाएगी। विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया में गतिहीन व्यवहार के बढ़ने से ज्यादा ब्लड प्रेशर और मोटापा जैसी कई बीमारियां हो गई हैं, जो आगे चलकर दीर्घायु को प्रभावित करती हैं। काम पर या घर पर बैठे हुए बहुत अधिक समय बिताना न केवल मांसपेशियों को कम करता है और सेशन फिटनेस, लेकिन भूख भी बढ़ाता है और गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा पर अंकुश लगाता है। गतिहीन होने से उच्च ब्लड प्रेशर, असंतुलित भोजन, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। हाल ही के अध्ययनों से प्रतिरक्षा प्रणाली में शारीरिक गतिविधि की कमी और टेलोमेरेस की प्रगतिशील विकृति के बीच संबंध दिखाया है, जो उन कोशिकाओं को जन्म देता है और बदले में एक पूरे के रूप में जीव। यह न केवल वयस्कों के बीच बल्कि सभी जीवन चरणों में एक समस्या है। आसीन बच्चे मोटापे की उच्च दर और इसके सभी संबद्ध स्वास्थ्य मुद्दों और जोखिमों से पीड़ित हैं। यही कारण है कि कम उम्र में एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली विकसित करना इतना महत्वपूर्ण है। कम गतिहीन होना आसान है, यह बस थोड़ा सा प्रयास और कुछ बदलाव लेता है। आपकी दिनचर्या, हम एक अधिक एक्टिव जीवन शैली का उपयोग कर सकते हैं जो हमें अंदर और बाहर बेहतर महसूस कराती है। हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ अवयवों को जोड़ना होगा। काम करने के लिए चलें या हर दिन कम से कम 20 मिनट टहलें। लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय अपने पैरों का उपयोग करें। यह आपके आसन, आपकी मांसपेशियों और आपके श्वसन तंत्र अन्य चीजों के लिए अच्छा है। सामाजिक या अवकाश गतिविधियों में भाग लें ताकि आप टेलीविजन के सामने बहुत अधिक समय ना बिताएं। अपने जंक फूड को फल के साथ बदलें और आप नाश्ते के लिए कम आग्रह करते हैं और आपके सिस्टम में अधिक पोषक तत्व हैं। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे अच्छे हैं, लेकिन इससे अधिक कोई भी हमें सुस्त बनाता है। बच्चों या पालतू जानवरों के साथ खेलें या एक खेल टीम में शामिल हों। यह न केवल शरीर को मजबूत करता है बल्कि मन को भी उत्तेजित करता है और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। हानिकारक आदतों का पता लगाने और उन्हें अधिक सकारात्मक लोगों के साथ बदलने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति सचेत रहें। इन छोटे छोटे बदलावों से हम अपने शरीर और दिमाग को नवीनीकृत करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है इकिगाई बुक की समझ। अगर आपको ये उपयोगी लगी है, आपको लगा है कि ये आपके कुछ काम की है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सुनते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। और आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।